कल हम लोग पढ़ रहे थे किस चीज के बारे में, टेबल के बारे में, है ना। इंसर्ट में जाएगा, टेबल ऑप्शन में जाएगा और यहाँ से हम लेते हैं पहले इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया, हमें कितने नंबर ऑफ कॉलम एंड कितने नंबर ऑफ रो चाहिए तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें 4 कॉलम और 6 रो चाहिए। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ऑटो फिट बाय कंटेंट। ऑटो फिट बाय कंटेंट का मतलब है जैसे जैसे आप लिखते जाओगे सेल की साइज उस हिसाब से ग्रोथ होगी या छोटी होगी। और ऑटो फिट बाय विंडो, विंडो का मतलब है कि आपके इस रूलर से लेके लास्ट यानी स्टार्टिंग रूलर टू इन रूलर तक का आपका एक विंडो के हिसाब से टेबल सेट हो जाएगा। आप चाहे जितना भी लिखेंगे टेबल की साइज स्क्रोल से बाहर नहीं जाएगी, इस रूलर से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम रखते हैं फिक्स्ड कॉलम विड्थ यानी ऑटोमेटिक बेस पे रखते हैं टेबल को और ओके कर देते हैं। जैसे ओके किया तो नंबर ऑफ कॉलम, वर्टिकल पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। तो देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 और 4। और आप लोग को बताया था जो सोता है वो रोता है, यानी आपका रो जो लेटा हुआ है वो क्या हमारा रो, यानी हॉरिजेंटल पोजीशन इज नोन एज अ रो। तो रो आपके पास 6 रो है। हम इस पे कुछ डेटा फीड करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे देना है प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, क्वांटिटी को शॉर्ट में QTY बोलते हैं, QTY, और प्राइस, हर एक प्रोडक्ट की प्राइस और उसका टोटल अमाउंट, टोटल भी हम यहाँ पे रख देते हैं। प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं माउस। कितनी क्वांटिटी हमारे पास, 10 क्वांटिटी है। प्राइस क्या है 250, एक माउस की प्राइस है। ठीक, अभी टोटलिंग कैसे करेंगे ये आपको बाद में बताएंगे। कीबोर्ड कितनी क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी है। प्राइस क्या है 450। नेक्स्ट आपका है मॉनिटर, कितनी क्वांटिटी 10, प्राइस 3500। नेक्स्ट हमारा रैम, कितनी क्वांटिटी 10 क्वांटिटी, प्राइस 1200। और इसके बाद हम सीधा डाल देते हैं मदरबोर्ड, क्वांटिटी 10 रखते हैं, मदरबोर्ड की प्राइस हम रख देते हैं 1800 रुपए। ठीक, ये हमारा टेबल बन गया। लेकिन टेबल बनाने तक का ही नहीं है, इस टेबल की डिजाइनिंग भी करनी होती है। तो जो हम लोग अगला ऑप्शन पढ़ेंगे, टेबल जैसे ही इंसर्ट करोगे आप लोग, टेबल इंसर्ट करते ही 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, डिजाइन और लेआउट। जब आप टेबल के अंदर रहेंगे, जैसे हमारा कर्सर टेबल के अंदर है तो ही ये दोनों ऑप्शन शो करेंगे। अगर हम टेबल के बाहर आ जाते हैं तो ये दोनों ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन किसके साथ हैं, टेबल के साथ है, यानी इन दोनों का यूज सिर्फ और सिर्फ टेबल में ही होता है, टेबल के बाहर नहीं यूज होता है। तो जैसे टेबल के अंदर जाएंगे आप लोग, यहाँ देखिए डिजाइन और लेआउट, ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। डिजाइन के जरिए हम लुक चेंज करते हैं, जो हमारा टेबल है उसके लुक को चेंज करते हैं, यानी उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं। कैसे? आपको जो भी चेंजिंग करनी है टेबल को पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद डिजाइन में गए, डिजाइन में हमें टेबल का स्टाइल क्या चाहिए, हम यहाँ से टेबल के बहुत सारे स्टाइल, ये आप जब डिजाइन में जाओगे तो डिजाइन में यहाँ पे मिलेगा टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल से हम यहाँ से टेबल स्टाइल जो भी चाहे उस हिसाब से टेबल के स्टाइल को चूज कर सकते हैं, आपका टेबल उसी हिसाब से फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक, अगर आप शेडिंग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से शेडिंग हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सिंगल सेल में रखा था तो सिंगल सेल का कलर चेंज हुआ। अगर हम पूरा सेलेक्ट किए होते हैं, अगर हम सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से शेडिंग चेंज करते तो हमारा शेडिंग उसके अकॉर्डिंग होता है जैसा हम लोग सिलेक्शन लेते। फाइन, तो 2 तरीके से आप अभी फिलहाल इसको चेंज कर सकते हो डिजाइन में जाके। एक तो प्री डिफाइंड डिजाइन है जो ऑटोमेटिक बना फॉर्मेट है, आप उससे ले सकते हो। अदरवाइज आप खुद डिजाइनिंग करना चाहो तो आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर का स्टाइल क्या चाहिए, तो बॉर्डर स्टाइल यानी बॉर्डर की लाइनिंग व्हाइट में है और बैकग्राउंड, बाकी के बैकग्राउंड जो है, जो पूरा बॉर्डर है चौकोर में, वो ब्लू कलर में। हम चाहते हैं कि वो बॉर्डर का कलर भी चेंज कर दें, तो आप इसको सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे देखिए बॉर्डर स्टाइल दिया है। तो स्टाइल मतलब लाइनिंग आप मोटा पतला जैसा चाहते हो, कलर जो चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो हमने ब्लैक ले लिया, तो अब इस पूरे टेबल पे हम क्लिक कर देते हैं और एक सेकेंड इसको सेलेक्ट किया,
यहाँ से लाइनिंग सेलेक्ट किया और यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बॉर्डर पे जब तक क्लिक नहीं करेंगे ऑल बॉर्डर पे, सबका कलर नहीं चेंज होगा। देखिए लाइनिंग की कलर चेंज हो गई। एक बार फिर से दिखाते हैं, सेलेक्ट करिएगा, डिजाइन में जाइएगा और यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल चूज करिएगा। स्टाइल हम ले लेते हैं ब्लू या फिर ग्रीन। ठीक, अब इसको अप्लाई करना है टेबल के ऊपर। तो एक पेन आ रहा है, पेन से करेंगे तो एक लाइन खींचना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं और ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए सबका बॉर्डर लाइनिंग क्या हो गया, ग्रीन कलर में हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ से भी बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बॉर्डर स्टाइल ले रहे हो तो पेन आ रहा है ना, वही पेन आपको यहाँ पे अलग से मिलेगा। अगर बॉर्डर पेंटर आपको चाहिए तो बॉर्डर पेंटर लेके आप बॉर्डर पेंटर का कलर यहाँ से, मान लो आपने रेड ले लिया, अब जिसके ऊपर ड्रॉ करोगे, जैसे हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया तो इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, अगर सबके ऊपर अप्लाई करना है तो सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अप्लाई ऑल पे क्लिक कर दो, तो सबका सब क्या हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या है? अच्छा एक मिनट, इसमें अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें जब हम जाएंगे तो डिजाइन के अंदर तो ये सारा ऑप्शन आपका डिजाइनिंग का है। इसके बाद आप लेआउट में जाइए। लेआउट में यहाँ पे बोलता है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। क्या चीज इंसर्ट? रो एंड कॉलम। अगर आपको यहाँ पे 5वां कॉलम चाहिए, जैसे 4 कॉलम तो आपके पास है, आपको 5वां कॉलम चाहिए, तो जहां भी चाहिए, मान लो क्वांटिटी के बगल में चाहिए तो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमें कहा लेफ्ट की राइट, साइड में किस तरफ, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। तो हम चाहते हैं कि हमें राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ एक ऑप्शन मिल जाए, तो क्वांटिटी के ठीक लेफ्ट में आपको एक कॉलम मिल जाएगा। अगर आप प्राइस के लेफ्ट में चाहते हो तो प्राइस के लेफ्ट में ले लो, तो एक कॉलम आपको प्राइस के लेफ्ट में मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर पर्टिकुलर कॉलम को आपको डिलीट करना है तो यहीं पे रो एंड कॉलम में आपको मिलेगा डिलीट। क्या डिलीट करना है? हमें कॉलम डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक कर दिया। ये भी कॉलम हमारे लिए यूजलेस है, सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। ठीक, हमें रो चाहिए, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, मान लो अगला एक एक्स्ट्रा रो हमारे पास आ गया। ठीक, इस रो को हमें डिलीट करना है, सेलेक्ट किया और यहीं से हम रो को डिलीट कर लेंगे। या फिर आपको लगता है कि नहीं पूरा टेबल ही हमारे लिए बेकार है, तो आप लेआउट में जाके, रो एंड कॉलम में जाके, डिलीट पे जाके डिलीट टेबल कर दीजिएगा, तो आपका पूरा टेबल क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। फिलहाल हम कंट्रोल जेड से वापस ला रहे हैं और यहाँ से टेबल की साइज को रीसाइज कर देते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर कॉलम या रो को भी छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे इसको हमने छोटा कर दिया, अगर किसी रो को बड़ा करना है तो आप ऐसे सेलेक्ट करके बड़ा कर सकते हो। ठीक है, जब ये डबल हेडेड एरो बनेगा तभी आप ये काम करेंगे। डबल हेडेड एरो पे देखिए दो तरीके का, 2 एरो है, लेफ्ट राइट, और नीचे भी जब आप करेंगे रो पे तो अप एंड डाउन 2 एरो बनेगा, तभी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते हैं। एक तरीके से ये रो या कॉलम को खींचने का एक बटन होता है। कब? जब आप लाइनिंग पे कर्सर रखेंगे तब। लाइन पे ही कर्सर रखना होगा। लाइन से अगर आउटर आप जाते हो तो तुरंत वो पॉइंटर बन जाएगा, यानी राइटिंग का पोजीशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लेआउट में जाइए। आपको अगर अपने सेल को स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब बांटना है पार्ट्स में, तो मान लो हमें इसको बांटना है प्राइस वाले को, तो हम प्राइस लेते हैं और यहाँ से हम इसको सेल को डिवाइड कर देते हैं। कितने में? नंबर ऑफ कॉलम 2, नंबर ऑफ रो 1। ओके कर दिया, तो ये देखिए डिवाइड हो गया। क्योंकि रो एक ही था तो रो में, उसी रो में है। अब कॉलम आपका 2 पार्ट्स में हो गया। अब अगर प्राइस आप ऐसे लिखना चाहो कि प्राइस परचेज एंड परचेज प्राइस क्या था, यहाँ पे आप डाल दो सोल्ड प्राइस, तो आप इस तरीके से डिजाइन भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे भी लाइनिंग चाहिए, तो टेबल में ही आपको मिले, डिजाइन में आपको मिलेगा बॉर्डर, बॉर्डर से ले लीजिएगा और यहाँ से लाइन को खींच दीजिएगा। लेफ्ट बटन पुश करके नीचे की तरफ पेन को खींच दीजिएगा। टेढ़ा हो जा रहा है इसलिए ड्रॉ नहीं हो रहा। चलिए कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, हम ड्रॉ टेबल को ले लेते हैं। इंसर्ट में जाके ड्रॉ टेबल को ऑप्शन उठाया और अब ड्रॉ कर लिए। अब हमें यहाँ पे पेंसिल मिल गया,
ठीक है, तो आप इस तरीके से भी, यानी हमारा परचेस प्राइस 250 है और हम इसको सेल कितने में कर रहे हैं, पेंसिल को हटाने के लिए बाहर क्लिक कर दीजिए। परचेस प्राइस 250, बेच रहे हैं हम 300 में। परचेस प्राइस 450, हम बेच रहे हैं इसको, मान लो हमारा 445 में ही बिका। ठीक, परचेस प्राइस 3500, हम इसको 4000 तक में बेच दे रहे हैं, सीधे 500 रुपये प्रॉफिट। परचेस प्राइस 1200, हमारा जा रहा है 1250 रुपये में। परचेस प्राइस 1800, बेच रहे हैं 2000 रुपये। तो इस तरीके का भी लिस्ट आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो लिखा है डिलीट कॉलम। कोई दिक्कत? अगर हम इस टेबल को, टेबल के राइटिंग को, अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं, जो लिखा हुआ है उसके अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं, सेलेक्ट करिएगा। यहाँ से आप सेंटर टॉप, यानी आपका टेक्स्ट लिखा तो रहेगा लेकिन ऊपर, लेकिन इसके लिए आप एक काम करो, पहले टेबल की साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि आपको पता चले पोजीशन क्या हो रहा है। देखो ये टॉप की तरफ तो है लेकिन लेफ्ट में टॉप की तरफ है, आप सेंटर में इसको ऊपर रखना चाहते हो, इसको सेलेक्ट करिएगा और सेंटर टॉप कर दीजिए, तो ये बीच में टॉप पे हो गया, बीच में राइट हो गया। आप चाहते हो वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों ही पोजीशन में सेंटर में रहे, बीच में रहे हमारा टेक्स्ट, तो ये बीच में हो जाएगा। हो रहा है ना? तो यहाँ से हम बॉर्डर के अंदर लिखे गए टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज करते हैं। अगर हेडिंग का, जो हेडिंग है, आप हेडिंग के डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो तो डायरेक्शन यहाँ पे दिया है, टेक्स्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन पे क्लिक कर दो। ठीक है, सेल की मार्जिन कैसे रखनी है, आप यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हो कि टॉप की तरफ कितने सेंटीमीटर चाहिए, बॉटम की तरफ कितना सेंटीमीटर चाहिए, लेफ्ट क्या चाहिए और राइट क्या चाहिए। तो ये मार्जिन आप खुद भी सेट कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? इसके अलावा हम चाहते हैं इसका टोटल यहाँ पे शो करें, 250 गुणे 10। तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मूला, कहाँ पे, टेबल के अंदर रहिए, लेआउट में जाइए और यहीं पे देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला पे क्लिक किया। चूंकि हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए फंक्शन होता है प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। ब्रैकेट लगाइएगा, किस तरफ के नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो कॉलम के बाईं तरफ के नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट और ओके कर देंगे। या फिर इसका शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल के साथ हम लोग प्रेस करेंगे F9। यहाँ पे ये छोटा सा बॉक्स फार्मूला बॉक्स कहलाता है, फार्मूला का शॉर्टकट है कंट्रोल F9 और वहां पे एक इस तरीके का बॉक्स बनेगा जहां पे आप टाइप करेंगे इक्वल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, वैल्यूज का मल्टीप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लिखने के बाद ब्रैकेट लगाइएगा, ब्रैकेट में आपको बताना पड़ता है कि कौन सी तरफ के नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या प्लस कर रहे हो या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देख रहे हो। तो आप जो कॉलम में काम कर रहे हैं उस कॉलम की बाईं तरफ के नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट। अगर दाहिनी तरफ होता तो हम लिखते राइट। ठीक है, अब इसको अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए F9 की प्रेस कर दीजिए, ओके करने के लिए F9। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, या तो आप फार्मूला बॉक्स का यूज करिए, देखिए फार्मूला बॉक्स में गए तो वही फार्मूला आपका यहाँ पे टाइप है, अदरवाइज आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पे ताकि थोड़े छोटे मोटे कैलकुलेशन की अगर आपको जरूरत पड़े तो आप कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज आपके पास एक्सेल है ही जो मास्टरमाइंड है कैलकुलेशन का, यानी उसमें किसी भी तरीके के कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन MS वर्ड में भी ये फैसिलिटीज दिए हुए हैं कि थोड़े बहुत अगर हमें कैलकुलेशन करने पड़े तो एक्सेल को ना ओपन करना पड़े, हम डायरेक्टली MS वर्ड पे ये कैलकुलेशन कर सकें। इवन हम यहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, सम, काउंट, काउंटिव सारे फंक्शंस को लगा सकते हैं। जितने फंक्शंस हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं उतने तो नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन हाँ कुछ फंक्शन जो मैथमेटिकल और स्टैटिकल फंक्शन है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला एक बार फिर से बता रही हूँ, कर्सर रखिएगा, फार्मूला पे क्लिक करिएगा, यानी लेआउट में जाके डाटा में जाके आप फार्मूला पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे टाइप करिएगा
इक्वल प्रोडक्ट, ब्रैकेट लगाइएगा, टाइप करिएगा लेफ्ट, ब्रैकेट क्लोज और ओके। अदरवाइज कंट्रोल प्लस F9 इक्वल प्रोडक्ट, ब्रैकेट LEFT लेफ्ट, ब्रैकेट क्लोज, ओके करने के लिए F9, ओके करने के लिए F9 बटन प्रेस कर देंगे, ओके हो जाए। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, आपको अपने टेबल को यहीं से डिवाइड करना है, यानी हम चाहते हैं कि कीबोर्ड से अलग टेबल हो, मॉनिटर से एक अलग हमें टेबल मिल जाए। तो हम यहीं पे कर्सर रखेंगे जहां से डिवाइड करना है और यहीं पे यूज करेंगे स्प्लिट टेबल। ध्यान रखिए जहां से डिवाइड करना है उसी सेल में अपना। अच्छा बता दे रहे हैं, ये देख लो, अगर टेबल को हम दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो जहां से डिवाइड करेंगे वहां कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद सीधा लेआउट में गए और यहीं पे स्प्लिट टेबल का यूज कर दिया। जैसे क्लिक किया हमारा टेबल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फार्मूला की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। अगर हमें क्वांटिटी इनटू प्राइस करना है तो बस हम फार्मूला पे क्लिक करेंगे या फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल F9 की प्रेस करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टाइप करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट क्यों टाइप कर रहे हैं? क्योंकि जिस कॉलम में हम काम कर रहे हैं उसकी बाईं तरफ के नंबर का कैलकुलेशन करना है हमें। ओके करने के लिए हम प्रेस करेंगे F9। ठीक है? यस मैम। चलिए मैम इसमें एक्सेल की तरह नहीं कर सकते? नहीं नहीं, एक्सेल की तरह नहीं है, इसमें यही एक फार्मूला ये भी दे दिया, अच्छी बात है ना। कि एक्सेल में जैसे होता है कि हाँ सब बड़ा सा कैलकुलेशन होता है कि हाँ इसको डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई, इसको माइनस, इससे प्लस करके सब एक साथ करके फिर ड्रैग कर देते तो सारे इंफॉर्मेशन का वो हाँ हाँ, कैलकुलेशन बराबर से आ जाता है। नहीं इसमें नहीं तो है इसमें ऐसा, नहीं कर सकते, इसमें नहीं हर इसमें नहीं। स्टेप तक करना पड़ेगा। हाँ इससे बढ़िया कैलकुलेटर ले लें। तो ये छोटे मोटे फंक्शंस के लिए है, इस पे आप छोटा मोटा फंक्शन लगा सकते हो, हैवी फंक्शंस के लिए नहीं है, फॉर्मूलाज के लिए नहीं है ये। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन हमें करना है, MS वर्ड पे काम कर रहे हैं वहां पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है तो फिर हम इसका यूज करते हैं। अगर हैवी वर्क करना तो उसके लिए आपके पास एक्सेल है, एक्सेल से बेहतर कुछ है ही नहीं कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए टोटल प्राइस हमने कर लिया, अब हम चाहते हैं ये टोटल कितना है, कितना कलेक्शन है हमारा, तो एक रो इंसर्ट करेंगे। रो इंसर्ट करने के लिए लास्ट वाले सेल में, लास्ट रो के लास्ट सेल में अपना कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे, तुरंत हमारा एक रो इंसर्ट हो जाएगा। या फिर लेआउट में जाके इंसर्ट बिलो पे क्लिक कर देंगे तो रो इंसर्ट हो जाएगा। फिलहाल हम टैब का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं हेडिंग टोटल कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस करना है हमें सबको। प्लस करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल F9 इक्वल, क्योंकि प्लस करना है तो प्लस के लिए कौन सा फॉर्मूला है, सम। यहाँ पे टाइप करेंगे SUM। अब कौन सा नंबर जोड़ना है, ऊपर का, बाएं का या दाएं तरफ का? ऊपर का नंबर जोड़ना है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे अबव, ABOVE ब्रैकेट क्लोज और F9। फाइन। अब ये जो टोटल कलेक्शन रखा है तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल है ना हमारे पास, हम चाहते हैं टोटल कलेक्शन के लिए ये पूरा का पूरा सेल ऐड हो जाए, तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लो और यहीं पे आपको मिलेगा मर्ज सेल। चलिए, ये रहा हमारा टोटल किसका, टेबल का। टेबल का टोटल फार्मूला यही रहा, यानी लेआउट का सारा ऑप्शन आपका क्लियर है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग हमसे शेयर कर लीजिएगा कि यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, बता दीजिए। लेकिन इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कोई पढ़ नहीं रहा है ना ही कोई क्वेश्चन करता है इसमें। अब हम काम करते हैं ड्रॉ टेबल के ऊपर। ड्रॉ टेबल के लिए एक ब्लैंक पेज हम ले लेते हैं, नया पेज। ड्रॉ टेबल में एक कैश मेमो जा रहे हैं हम बनाने, थोड़ा सा पेज की साइज हम छोटी करने जा रहे हैं।
इंसर्ट में जाइएगा, टेबल में जाइएगा और यहाँ पे हम यूज करेंगे ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल लेते ही हमारे पास आएगा पेंसिल। अब इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक दबा के अपने हिसाब से जितना बड़ा शेप हमें चाहिए हम उतना बड़ा शेप ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद कैश मेमो का हेडिंग डालना होता है, तो एक हम लोग थोड़ा सा चौड़ा रो यहाँ पे लेंगे। ठीक है, फिर उसमें एक और रो लेंगे चौड़ा सा। इस रो को 2 कॉलम में डिवाइड कर लेंगे, 2 छोटे छोटे सेल में डिवाइड कर लेंगे और एक और हम यहाँ पे लाइन लेंगे, रो लेंगे हेडिंग्स के लिए। यहाँ पे एक कॉलम लेंगे सीरियल नंबर के लिए, एक कॉलम लेंगे पर्टिकुलर के लिए, पर्टिकुलर हेडिंग के लिए, एक कॉलम लेंगे हम लोग क्वांटिटी के लिए, एक कॉलम हम लेंगे प्राइस के लिए, एक कॉलम हम लेंगे टोटल और पर के लिए। पर मतलब यूनिट, पीस में लेना है। कोई कुछ कह रहा है क्या? नो मैम। चलिए, तो यही चीजें हैं। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो अच्छे से। क्या हेडिंग डालना है? कैश मेमो। यहाँ पे डाल दो कैश मेमो। अब यहाँ पे जो होता है वो पार्टी का डिटेल होता है, पार्टी नेम, एड्रेस, पार्टी का एड्रेस भी डालना होता है ना, एड्रेस। अगर उसका टैक्स नंबर डालना है तो यहाँ पे टैक्स, हालांकि यहाँ पे टैक्स नंबर नहीं होता है, यहाँ पे आप उसका एमबी नंबर डाल सकते हो। ठीक, अगले सेल का जो अगला जो डिवाइड किया हमने, इसमें हम लिखेंगे वाउचर नंबर, वाउचर नंबर, डेट, और फिर होता है अगर आप टैक्स नंबर डालना चाहो तो यहाँ पे टैक्स नंबर डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ डालना होता है एसएल नंबर। एसएल मतलब समझ रहे हैं ना, सीरियल नंबर। देन पर्टिकुलर, फिर आपका होता है क्वांटिटी, फिर आपका है रेट। यहाँ पे पर मतलब यूनिट, आप चाहो तो लिख सकते हो पर यूनिट। और फिर होता है हमारा टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे जैसे प्रोडक्ट दे रहे हो 1, उसके बाद भी आपको प्रोडक्ट देना है 2, 3, 4, 5, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, आपको अगर ऐसे लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप एक काम और कर सकते हो, ड्रॉ टेबल लो, यहाँ पे उतने सारे रो ले लो जितना सारा आपको चाहिए। हमने ले लिया 1 रो, 2 रो, 3 रो, ठीक है, और 4 रो ले लिया। अब नीचे एक और हम बड़ा सा रो लेंगे, या फिर इसी को छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, इतना भी बड़ा हमें नहीं चाहिए, अभी कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3, 4। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि जब आप मेमो वगैरह देखते हो, रिसीप्ट मेमो, कैश मेमो, पेमेंट मेमो वगैरह, या फिर आप ऐसे ही रैंडमली कोई बिल देखते हो, तो उसमें ये रो नहीं होता। ये जो रो डिवाइड है ना 1 2 3 4 वाला, ये होता नहीं है। तो आप इसको क्या करोगे, इसको सेलेक्ट कर लो और इसके बॉर्डर का कलर हम क्या करें, व्हाइट कर दें। बॉर्डर पेन का जो कलर है इसको आप चाहो तो व्हाइट कर दो और यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर दो। ठीक हो गया। अब रो का रो हमें मिल गया और बीच में सारे बॉर्डर्स क्या हो गए, व्हाइट हो गए। अदरवाइज आप पेन ले लो, यहाँ से कलर ले लो, जैसे वर्टिकल वाला लाइन भी गड़बड़ हो गया।
तो इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट दे सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? कोई क्वेश्चन है? नीचे एक और चीज आता है, क्या चीज? पेंसिल लीजिए, ड्रॉ टेबल यहां से ले लीजिए। आप चाहो तो लेआउट में भी जाके यहाँ पे आपको ड्रॉ टेबल मिलता है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। लिख देंगे, ये पूरा हटा देते हैं, ये जो लाइनिंग है वर्टिकल वाली इसको हटा देते हैं। कैसे? लेआउट में आपको यहाँ पे मिलेगा इरेजर, इरेजर से आप इसको इरेज कर दो। ठीक, और यहाँ पे हमें टाइप करना है, 1 मिनट रह गया है, अमाउंट इन रुपी।